दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राकेश टिकैत का सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले हिजाब के मुद्दे में उलझाकर देश में दंगा फैलाना चाह रही है बीजेपी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल प्रियंका गांधी जी पंजाब की बहू है, इस बहू को समर्थन दो। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं उनकी भाप निकाल देंगे। 10 तारीख को सबकी भाप निकल जाएगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल मैं नंगा आदमी हूं, मेरा बीजेपी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अंत तक लड़ूंगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र में वारिस पठान, जी हां, एमआई के प्रत्याशी वारिस पठान को जो है हिरासत में लिया गया, हिजाब वाले मामले पर करने वाले थे प्रदर्शन। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश के मुद्दों से भटकाकर, असल मुद्दों से भटकाकर हिजाब में उलझाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। राकेश टिकैत ने कहा कि देश की जनता को हिजाब वाले मुद्दे पर उलझाकर बीजेपी मजे ले रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एक बात समझ ले, इस देश का किसान ना ही डरने वाला है ना ही झुकने वाला है, वो अंत तक लड़ाई करेगा। और हिजाब वाले मुद्दे को छोड़ो, पढ़ाई पर बात करो। आज जो बच्चे अनपढ़ बन रहे हैं, स्कूल बंद है, अभी तक स्कूल नहीं खोले गए। राकेश टिकैत ने कहा कि इस सरकार की साजिश है, अभी भी उसका मन नहीं भरा, वो देश में दंगे फैलाना चाहती है। हिंदू मुसलमान कर देश के युवाओं को और लोगों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो लोग हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं उन लोग की 10 मार्च के दिन भाप निकल जाएगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा जिस तरीके से बीजेपी हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रही है भूल जाए, क्योंकि हमने महज 2 चरणों में ही 100 सीट को पार कर लिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वालों के चेहरे पर 12 बजे पड़े हुए और जिस तरीके से इनके चेहरे पर 12 बजे से ही साफ दिखाई देता है कि हमारी सत्ता आने वाली है। अखिलेश ने कहा सत्ता में आते से ही इन सब भाजपाइयों का हिसाब लिया जाएगा जिन्होंने आम जनता का पैसा डकारा है। उन सब की जो हमारी गर्मी निकालने की बात करते हैं, 10 मार्च को सबकी भाप निकल जाएगी। और जब इन लोगों की भाप निकलेगी तब पूछेंगे कि अब किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। संजय रावत ये दावा कर रहा है कि बीजेपी दोस्तों उनकी 10 जो है यहाँ पर जल्दी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें अब संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मैं तो नंगा आदमी हूं, मेरा बीजेपी क्या बिगाड़ेगी, खुला चैलेंज करता हूं, मेरे घर पर आइए, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। संजय रावत ने कहा कि हमारी शिवसेना का सैनिक हूं मैं और सैनिक कभी डरते नहीं है। संजय रावत ने कहा कि हमें बार बार फोन लगाकर डराया जाता है, बच्चों को डराया धमकाया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हें जेल में डाल देंगे कोल कोठरी में और डराया जाता है। आपको बताता चलूं संजय रावत यहीं पर नहीं रुके। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शैतानी दिमाग सरकार गिराने के बारे में ही सोचता रहता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के। आपको बता दें प्रियंका गांधी। बोले फिलहाल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है 5 साल में। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने देश की जनता से कुछ वादा किया था कि मैं देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा, मैं महंगाई को नीचे स्तर पर ला दूंगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 8 सालों में हुआ कुछ उल्टा ही, उससे 2 कदम आगे हैं योगी आदित्यनाथ। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरीके से पीटा जाता है, स्टूडेंटों पर लाठियां चला दी जाती हैं, जेल में ही जो है यहाँ पर कैदियों को मार दिया जाता है। आखिरकार ये कौन सी राजनीति कर रही है बीजेपी। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरअसल बीजेपी के पास कोई भी तत्व नहीं है कि वो ये साबित कर सके कि उसने 5 साल में कौन सा विकास उत्तर प्रदेश में किया है। पिछले 8 साल से मोदी जी चुपचाप बैठे हैं और 5 साल से योगी जी चुपचाप बैठे हैं। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें वारिस पठान को महाराष्ट्र पुलिस ने ले लिया हिरासत में। आपको बता दें दोस्तों एएमआई के जो यहाँ पर सांसद है वारिस पठान, इन्होंने जो यहाँ पर हिजाब वाले मामले पर प्रदर्शन करना, पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। उसके बाद दोस्तों वारिस पठान के घर पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने वारिस पठान को हाउस अरेस्ट कर दिया। हाउस अरेस्ट का मतलब दोस्तों उनके ही घर में पहले उनको नजरबंद कर दिया। जब वारिस पठान ने कहा कि मुझे जाना है, मेरी बहनें यानी कि जो महिलाएं हैं वो मेरा इंतजार कर रही होंगी, हमने एक रैली रखी है महाराष्ट्र में। लेकिन दोस्तों आपको बता दें वारिस पठान को उसके बाद घर से भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दरअसल वारिस पठान का कहना है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। इससे पहले भी दोस्तों आपको बता दें कई लोग जो यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इजाजत नहीं दी महाराष्ट्र सरकार ने। सवाल यह उठता है दोस्तों कि हिजाब वाला मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इस पर बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान को आपस में भिड़वा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, सीएम चन्नी ने किया ऐलान, प्रियंका गांधी को बता दिया पंजाब की बहू। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आप सीएम चन्नी का कहना है कि प्रियंका गांधी के जो पति हैं वो पंजाबी हैं, और ऐसे में प्रियंका गांधी जो है वो पंजाब की बहू है। आपको बता दें सीएम चन्नी ने अपना केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रियंका गांधी इसकी बहू है पंजाब की, और केजरीवाल जो है यहाँ पर उनका कुछ भी लेना देना नहीं है पंजाब से, वो सिर्फ दिल्ली वाले लोग हैं। ये दिल्ली वाले कभी भी पंजाब को संभाल नहीं सकते। आपको बताता चलूं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि फिलहाल केजरीवाल लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत को जानबूझकर एक आग बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में आरएसएस और बीजेपी का फायदा करा सके केजरीवाल। यहीं पर चन्नी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अच्छे से पता है कि वो किस पार्टी का फायदा कराने में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों अब केजरीवाल के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों ने जताई आशंका, बोले दीप सिद्धू की मौत एक रहस्यमयी। जी हां, दरअसल दोस्तों अब किसानों ने दीप सिद्धू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि दीप सिद्धू की मौत के पीछे कोई सी बड़ी साजिश है। आपको बताता चलूं दोस्तों दीप सिद्धू का नाम जब लाल किले पर उन्होंने झंडा लहरा दिया था निशान साहब का हमारे देश का झंडे के आगे, तब जो है दीप सिद्धू काफी सुर्खियों में आए थे कि किसानों ने उनके ऊपर काफी आरोप भी लगाए थे कि दीप सिद्धू बीजेपी के आदमी है। अब बीते दिन दोस्तों दीप सिद्धू की जो है पर एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनकी जो उनके साथ विदेशी दोस्त थी, हालांकि उनको थोड़ी सी चोटें आई, बताया जा रहा है कि पीछे से गाड़ी घुस गई ट्रक में। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि दीप सिद्धू की तो एक तरीके डेथ हो गई है, लेकिन अब इस पर किसानों ने आशंका जताई है। उनका कहना है कि जरूर इसमें विपक्ष का हाथ है। जी यानी कि दोस्तों बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि इसमें कोई ये मौत ऐसी वैसी नहीं बल्कि रहस्यमयी मौत है और इसमें कोई बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला, बोले फिलहाल बीजेपी को रफा दफा कर देगी इस देश की जनता, आज सत्ता में है कल नहीं होगी। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने अब बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि पहले हिजाब, CAA कृषि कानून, बीजेपी ने कसम खा ली है कि वो देश में मुसलमानों को चैन से रहने नहीं देगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश की जनता को डराया धमकाया जाता है, कभी हिजाब के नाम पर, कभी CAA के नाम पर, तो कभी कृषि कानून लाकर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है वो देश की जनता को किसी तरीके से परेशान कर ले। आपको बताता चलूं ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उनका कहना है कि फिलहाल हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं रहने वाली, आज या कल में बीजेपी की सरकार चली जाएगी और उसके बाद जो लोग बीजेपी की शह पर उचक रहे हैं वो लोग चुपचाप हो जाएंगे खुद ही। जी हाँ, जाहिर सी बात है दोस्तों हिजाब को लेकर मामला बढ़ता चला जा रहा है। कल आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भी जो है यहाँ पर हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों हाफ पैंट पहनने वाले भी जो है अपनी हाफ पैंट पहनना बंद कर दें अगर हिजाब से इतनी ही प्रॉब्लम है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब कांग्रेस के नेता ने बीजेपी और आरएसएस की बखिया उधेड़ दी है। एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है दोस्तों जो कि सच में काबिल तारीफ है। आपको बताता चलूं दोस्तों कांग्रेस के नेता अजय कुमार ने बीजेपी और आरएसएस को जवाब दिया। उनका कहना है कि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सबका अपना अपना धर्म होता है, किसी
के भी धर्म पर हमें उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। अजय कुमार ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि याद रखिए आरएसएस वाले भी तो जो है यहाँ पर हाफ चड्डी पहन के घूमते हैं, बुढ़े बुढ़े टोन निकले हुए। जी हाँ, अजय कुमार ने कहा कि हाफ पैंट पहनने वाले आरएसएस और नितिन गडकरी भी हाफ पैंट पहनकर घूमते हैं, उनसे तो किसी ने नहीं कहा कि वो अधनंगे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहा है, तो फिर हमारे देश की मुस्लिम बेटियों को क्यों बोला जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, अजय कुमार की सोच काफी अच्छी है। उन्होंने जमकर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी के पास अब कोई तत्व रह नहीं गया, इसीलिए वो हिंदू मुसलमानों पर डिबेट करती है और जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर ही इनकी राजनीति चलती है। फिलहाल दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि देश में एक तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी उसको जरूर दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।